आप हजरात हजरत वाला से वालिहाना मोहब्बत रखते हैं, वालिहाना लगाव रखते हैं। पलट के हजरत वाला भी आपसे इंतहाई अकीदत रखते हैं। आप हजरात की छोटी सी दावत पर अपना मसरूफ़ वक्त में से आप हजरात को वक्त अता फरमाते हैं। जब कभी हमारे बच्चों ने, हमारे नौजवानों ने मौलाना को जिस मकसद के लिए और जिस वक्त भी याद किया है, मौलाना ने बग़ैर किसी इधर उधर की बात किए हुए आप हजरात की बात को माना है और आप हजरात की दावत को शर्फ़ कबूलियत से नवाजा भी है। तो लिहाजा ये आप हजरात की मोहब्बत है हजरत वाला से, और हजरत वाला भी आप हजरात से बेइंतहा मोहब्बत फरमाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि बग़ैर किसी ताख़ीर व तमहीद के जिस शख्सियत के आप मुंतज़िर हैं, जिस शख्सियत को आप बेइंतहा पसंद फरमाते हैं और सुनते हैं, अक़ीदत रखते हैं, कोई और नहीं, हम सब के मोहसिन गिरामी, हम सब के मखदूम गिरामी जनाब हज़रत मौलाना शमसुद्दीन साहब क़ासमी दामत बरकातुहुल आलिया हैं। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा इस शेर के साथ कि मज़ा बरसात का चाहो तो इन आँखों में आ बैठो। कहिए सुभान अल्लाह, पहले से कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मज़ा बरसात का चाहो तो इन आँखों में आ बैठो, सियाही है, सफ़ेदी है, शफ़क़ है, अब्र बारा है। हज़रात गिरामी, अब आइए इंतहाई कीमती खिताब सुनते हैं। मैं हज़रत मौलाना शमसुद्दीन साहब क़ासमी दामत बरकातुहुल आलिया से इंतहाई अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा, हुज़ूर वाला तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती नसीहतों से तमामी सामिईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हाज़िहिल हयातुद दुन्या इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद-दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और स्टेज पर जलवा अफरोज़ अहले इल्म हज़रात, मैं तकरीर करने के लिए नहीं आया बल्कि तकरीर सुनने के लिए आया हूँ। मेरे जहन में कोई मौजू नहीं था कि मैं आप हजरात के सामने कुछ बोलूँगा, लेकिन बहरहाल मुझे स्टेज पर बुलाया गया तो आपके सामने हाजिर हूँ। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी बातें निकलवा दे जो मेरे भी कारआमद हों और आप हजरात के भी कारआमद हों। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम और आपको जो इस दुनियाए दार फ़ानी के अंदर पैदा फरमाया, ये दुनिया दिल लगाने की चीज़ नहीं है। ये दुनिया मोहब्बत करने की चीज़ नहीं है। दुनिया के अंदर जितने फसाद हो रहे हैं, ये दुनिया से लगाव और मोहब्बत करने की वजह से हो रहे हैं। दुनिया के अंदर हम आकर हमने ये समझा कि हम ज़मीन के मालिक हैं, जायदाद के मालिक हैं, कारोबार के मालिक हैं, गर्जे की
जो जिस चीज का जिम्मेदार है उसने अपने आप को मालिक समझ लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको दुनिया के अंदर मालिक बनाकर नहीं भेजा। मिल्कियत तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। अल्लाह हर जर्रे का मालिक है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीनों का बादशाह अल्लाह रब्बुल इज्जत है। कहीं फरमाया वलिल्लाहि मीराथुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीनों की मीरास इसका मालिक अल्लाह है। और अल्लाह ने हमें इस दुनिया के अंदर खलीफा बनाकर भेजा है। खलीफा मालिक नहीं हुआ करता है, खलीफा जो है निगरा होता है। खलीफा यूं आप समझे यानी छोटी सी मिसाल में कि खलीफा एक रखवाली होता है। जिस तरीके से एक बाग का रखवाली बाग का मालिक नहीं हुआ करता है, बाग का मालिक दूसरा है, इसी तरीके से हम जमीन और जायदाद के मालिक नहीं, हम कारोबार के मालिक नहीं, हम जिम्मेदार हैं, हम निगरा हैं, हम मुहाफिज हैं। हमने अपने आप को मालिक समझ लिया, हमने अपने आप को दुनिया का पैदा करने वाला समझ लिया। लड़ाई यहाँ पर से शुरू हुई और आज हर एक ये चाहता है कि हम फला चीज के मालिक हैं, हम फला चीज के मालिक हैं। ये हमारा धोखा है। अल्लाह फरमाता है वमा हादिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लइब। ऐ लोगो, ये दुनिया की जिंदगी क्या है? ये खेल और तमाशा है। अल्लाह ने इस दुनिया की जिंदगी को खेल और तमाशे से तशबीह दी है और फरमाया जिस तरह एक तमाशा दिखलाने वाला आता है, चंद घंटों में दिखाकर चला जाता है। एक खेल दिखाने वाला आता है, चंद घंटों में आकर खेल दिखाकर चला जाता है। यही हाल हमारी जिंदगी का है, यही हाल इस दुनिया का है। वमा हादिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लइब व इन्नद दारल आखिरता लहियल हयवान। बाकी रहने वाली अगर जिंदगी है तो वो आखिरत की जिंदगी है। बाकी रहने वाली कोई चीज है तो आखिरत की जिंदगी बाकी रहने वाली है। व इन्नद दारल आखिरता लहियल हयवान। यकीन जानो आखिरत का घर यही बाकी रहने वाला है, ये दुनिया फना होने वाली है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। ये दुनिया फना हो जाएगी, जिस चीज का तू मालिक है ये भी फना हो जाएगी। तू ये समझ रहा है मैं अपने मकान का मालिक हूँ, मैं अपनी जमीन का मालिक हूँ, मैं अपने कारोबार का मालिक हूँ। अल्लाह फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान। ऐ लोगो, जिस चीज पर तुम अपनी मिल्कियत समझ रहे हो ये सारी की सारी चीजें एक ना एक दिन फना हो जाएंगी, एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगी, एक ना एक दिन बर्बाद हो जाएंगी। फिर किस चीज पर तुम्हें घमंड आ गया, किस चीज पर तुम्हें जो है अपने आप को ये समझने लगे कि हम जो है दुनिया के मालिक हैं, हम कारोबार के मालिक हैं। आगे अल्लाह फरमाता है वही लौ कानू यअलमून, काश की लोग जान लेते कि दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया बर्बाद होने वाली है। दुनिया से दिल लगाना ये अक्लमंदी की चीज नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है, हम उस तालीम को भूल गए। हमारे आका ने फरमाया इन्नद दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा। क्या है लोगो, दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई, दुनिया तुम्हारे
दुनिया के लिए नहीं बनाए गए, तुम आखिरत के लिए बनाए गए। दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई और तुम दुनिया के लिए नहीं बनाए गए, तुम आखिरत के लिए बनाए गए। और आपको मालूम होना चाहिए दुनिया किस चीज का नाम है। दुनिया बीवी और बच्चों का नाम नहीं है, दुनिया जमीन और जायदाद का नाम नहीं है, दुनिया माल और दौलत का नाम नहीं है। दुनिया नाम है उस चीज का जो अल्लाह से गाफिल कर दे, जो अल्लाह से रिश्ता तोड़ दे, वो दुनिया है। ख्वाह बीवी हो या बच्चे हो, या दौलत हो या माल हो, या जमीन और जायदाद हो, जिस चीज ने इंसान का रिश्ता अल्लाह से तोड़ दिया वो दुनिया है, और जिसने जोड़ दिया वो दुनिया नहीं है, वो आखिरत की तरफ इसको ले जाने वाली चीज है। तो मालूम ये हुआ ये दुनिया फना होने वाली है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। एक जगह अल्लाह फरमाता है उल मताउद दुनिया कलील। ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों से फरमा दीजिए कि आए लोगों, तुम किस चीज के बारे में झगड़ रहे हो, किस जमीन और जायदाद के बारे में झगड़ा कर रहे हो। दुनिया की चीज, दुनिया का मता, दुनिया की दौलत, दुनिया का नफा, दुनिया का माल कितना है? बहुत थोड़ा है। कुल मताउद दुनिया कलील। अल्लाह फरमा रहा है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फरमाया हुक्म दे रहा है कि मेरे पैगंबर आप अपने मानने वालों से ये बतला दीजिए, उनको आप ये आगाह कर दीजिए कि दुनिया का नफा बहुत थोड़ा है। इस थोड़े के नफे, थोड़े से नफे में तुम क्यों जूझे जा रहे हो? तुम अपनी आखिरत क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम आखिरत की तैयारी के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर फरमाया ये दुनिया मलऊन है और इसका तलब करने वाला कुत्ता है। अंदाजा लगाओ, दुनिया मलऊन है, अल्लाह ने इस पर लानत भेजी है और हम इसको अपना रहे हैं, इसको हम ओढ़ना और बिछौना बनाए हुए हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुनिया, इस पर लानत की गई है। अल्लाह की नजरों में इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह अक़दस में इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा है। हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे औलियाए किराम, उनकी निगाहों में इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं। उन्होंने जूतों की ठोकरों से इस दुनिया को ठुकराया था, आज हम उसको अपना रहे हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इंसान बगैर दुनिया के रह नहीं सकता। इंसान बगैर दुनिया के रह नहीं सकता। जिस तरह कश्ती बगैर पानी के चल नहीं सकती, उसी तरह ये इंसान बगैर दुनिया के जिंदगी गुजार नहीं सकता। दुनिया का और इसका गोया चोली और दामन का साथ है। कितना है हम उसको भूल गए। उस भूलने की वजह से अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बतलाया कि ये दुनिया मलऊन है और इसके तलब करने वाले कुत्ते हैं। कुत्ते से तशबीह इस दुनिया की क्यों दी गई, तो उसको भी बताऊंगा। तो फरमाया कि ये दुनिया क्या है, मिस्र कश्ती के है। जिस तरह कश्ती को पानी की जरूरत होती है और इंसान को दुनिया की जरूरत है, और जब पानी कश्ती में आ जाएगा तो कश्ती डूब जाएगी। जब दुनिया हमारे दिल में आ जाएगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे। तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि ये दुनिया जिस पर तुम रूठे जा रहे हो, जिसके ऊपर
अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अरे ये दुनिया तो मलून है, इस पर अल्लाह की लानत है, इस पर अल्लाह की फिटकार है। अल्लाह के नेक बंदों ने दुनिया की मिसाल इस तरह दी है, फरमाया जिस तरह औरतों के पास चूल्हा पोतने के लिए एक कपड़ा होता है, जिस कपड़े से वो अपने चूल्हे को पोता करती हैं, जिस कपड़े से अपने चूल्हे की सफाई किया करती हैं, जिस तरह उनके नजदीक उस कपड़े की कोई हकीकत नहीं है। उनके नजदीक क्या, किसी इंसान के नजदीक चूल्हे पोतने वाले कपड़े की कोई हकीकत नहीं है। फरमाया अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। अगर इस दुनिया की कोई हकीकत होती तो मुसलमानों अल्लाह काफिरों को एक घूंट पानी भी न देता। मालूम ये हुआ इस दुनिया की हकीकत अल्लाह के नजदीक एक जर्रा बराबर भी नहीं है, और हम जो है उस पर रूठे जा रहे हैं, अल्लाह को छोड़कर दुनिया की तरफ भागते चले जा रहे हैं। मुसलमानों जरा तो सोचो, जरा तो गौर करो। एक जगह अल्लाह ने मिसाल देकर समझाया, वज़रिब लहुम मसलल हयात दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा। अल्लाह ने मिसाल देकर समझाया, दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे कि हमने आसमान से पानी नाजिल किया, आसमान से पानी बरसा। पानी जब बरसता है तो बुलबुले उठते हैं, बुलबुले उठने के बाद खत्म हो जाते हैं, फना हो जाते हैं। यही हाल इस दुनिया का है। ये दुनिया वजूद में आई और जल्द खत्म होने वाली है। हम दुनिया में आए, हम भी बुलबुले की तरह हैं, हम भी बर्फ की सिल्ली की तरह हैं। बर्फ की सिल्ली को एक जगह रखा जाता है और इंसान ये समझता है कि ये बर्फ की सिल्ली रखी हुई है, लेकिन उसे ये अंदाज नहीं, यानी चारों तरफ से वो पिघल रही है और आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी सिल्ली पिघल जाती है। इसे एहसास भी नहीं होता। दुनिया में बच्चा पैदा होता है, माँ बाप ये समझते हैं आज हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, आज एक दिन का हुआ, आज कल 2 दिन का होगा। मालूम होना चाहिए ये एक दिन उसकी जिंदगी से कम होते चले जा रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं हमारा बच्चा तरक्की कर रहा है। नहीं नहीं, दुनिया से उसके अय्याम कम होते चले जा रहे हैं। तो ये दुनिया खत्म होने वाली है, ये दुनिया फना हो जाने वाली है, ये दुनिया बर्बाद होने वाली है। इस दुनिया में दिल लगाना ये अक्लमंदी की चीज नहीं है। इस दुनिया के अंदर अपनी मिल्कियत को जितलाना ये अक्लमंदी की बात नहीं है। जो 2 लोग दुनिया के ऊपर लड़ते हैं, झगड़ते हैं और झगड़ा करते हैं, ये बेवकूफ़ी और नादानी की बात है। अल्लाह फरमाता है हमने आसमान से जो पानी नाजिल किया, यही हाल इस दुनिया का है। पानी जब जमीन पर आता है, जिधर ढाल देखता है उधर रमा और दमा हो जाता है। यही हाल इंसान की जिंदगी का है। इंसान को जो जिंदगी मिली है आहिस्ता आहिस्ता बर्फ की सिल्ली की तरह खत्म हो रही है, लेकिन इसे एहसास नहीं हो रहा। ये समझता है हम छू दीगरे ने, यानी अब हम जैसा अल्लाह ने इसे ताकत दी, अल्लाह ने इसे जवानी दी, अल्लाह ने इसे सेहत दी, अल्लाह ने इसे ताकत दी, अल्लाह ने इसे कुव्वत दी, तो ये समझने लगा हम छू दीगरे ने। अब हम जैसा कोई रुस्तम व सोहराब पैदा न हुआ। अल्लाह ने दिमाग दिया, उस दिमाग को इतना चलाया लोगों को जलील करना चाहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मेरे बंदे जरा सोच तो सही, जरा गौर तो कर, अपनी हकीकत को क्यों भूल गया।
और जो इंसान अपनी हकीकत को भूल जाता है वो बर्बाद हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो मिट जाता है। समाज में उसकी कोई वैल्यू और वक़ार नहीं रहती है। जिसने अपनी हकीकत को पहचान लिया समाज में उसकी इज्जत होती है, उसका मकाम होता है, उसका मर्तबा होता है। तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताला इंसानी हिनुम मिनद्दहर लम यकुन शयअम मज़कूरा। इंसान जरा गौर तो कर, तेरे ऊपर एक वक्त वो आया तू नसियम मनसिया था, तू एक भूला हुआ था, तेरा कोई नाम लेने के लिए तैयार ना था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे नापाक कतरे से पैदा किया और वो नापाक कतरा जब माँ बाप के बदन पर लगा तो बाप भी घिन करता है, माँ भी घिन करती है। कोई उसको जो है यानी बदन पर रखने के लिए तैयार नहीं, कपड़ों में रखने के लिए तैयार नहीं। तो एक नापाक कतरे से इंसान पैदा है। अल्लाह ने जब उसे जवानी दी अपनी हकीकत को भूल गया, अपने मकाम को भूल गया, अपनी हैसियत को भूल गया। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दिमाग इसलिए नहीं दिया कि किसी को परेशान करो, ये जवानी इसलिए नहीं दी कि किसी पर जुल्म और ज्यादती करो, ये ताकत और कुव्वत अल्लाह ने इसलिए नहीं दी कि नाजायज जगह पर लगाओ, ये सलाहियत अल्लाह ने इसलिए दी कि लोगों के साथ हमदर्दी करो, दुख और दर्द में लोगों के साथ रहो, शामिल रहो। अल्लाह की इबादत के लिए फरिश्ते काफी थे, इंसान को पैदा करने की कोई जरूरत न थी। अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया तो फरिश्तों ने क्या अर्ज किया था, परवरदिगार आलम इस इंसान को पैदा करने की इस दुनिया में क्या जरूरत थी, हम आपकी इबादत के लिए काफी थे, नमाज के लिए काफी थे, रुकू करने के लिए काफी थे, सजदा करने के लिए काफी थे, कयाम करने के लिए काफी थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इसको इल्म अता फरमाया और वो इल्म अता फरमाने के बाद फरिश्तों के सामने पेश किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों बतलाओ इन चीज़ों के क्या नाम हैं। वो कुरान का इल्म नहीं था, वो हदीस का इल्म नहीं था, दुनिया की चीज़ों का इल्म था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इंसान को फरिश्तों के सामने पेश किया और उन चीज़ों को पेश किया जो हजरत इंसान को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। फरिश्तों ने क्या कहा, ला इल्म लना, परवरदिगार आलम हमें इल्म नहीं है कि ये क्या चीज़ें हैं, इनका नाम हमें नहीं मालूम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फरिश्तों तुम्हें मालूम नहीं हमने इनको किस लिए पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये जानता है कि इंसान को किस लिए पैदा किया गया। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें किस लिए पैदा किया, अपने कलाम पाक के अंदर इस चीज को बयान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमारे मकसद को बयान फरमाया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमा दिया, इन्ना दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरा, क्या लोगों तुम दुनिया के लिए नहीं पैदा किए गए, दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई और तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए। तो ये हमारी बेवकूफ़ी और नादानी है जो दुनिया को हमने ओढ़ना और बिछौना सब कुछ समझ लिया। इसी को अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया मलऊन है, इसके तलब करने वाले कुत्ते हैं। तो मालूम ये हुआ, और एक जगह फरमाया ये दुनिया मुर्दार है, दुनिया मुर्दार है और इसके तलब करने वाले कुत्ते हैं। इस मुर्दार को कौन खाता है, अक्लमंद नहीं खाता।
अक्लमंद उतना खाता है जितनी उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। अक्लमंद वो है जो दुनिया कमाए और नमाज भी पढ़े। अक्लमंद वो है जो दुनिया कमाए और रोज़े भी रखे। अक्लमंद वो है जो दुनिया कमाए और ज़कात भी अदा करे। अक्लमंद वो है जो दुनिया कमाए सदका और खैरात करे। अक्लमंद वो है जो दुनिया कमाए और हज बैतुल्लाह भी करे। अक्लमंद वो नहीं है जो नमाज छोड़ दे और दुनिया कमाए। अल-आक़िलु मन दाना नफ्सा, अक्लमंद वो है जिसने अपने आप को पहचान लिया कि हम कौन हैं, हमारी हकीकत क्या है, हमारा मकाम क्या है, हमारा मर्तबा क्या है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो। ये जो महफिल सजाई गई है, ये महफिल रचाई गई है और हम यहाँ पर जो जमा किए गए हैं, ये आखिरत की तैयारी करने के लिए हम और आप जमा किए गए हैं, ताकि हमारे अंदर आखिरत की फिक्र पैदा हो जाए, आखिरत की तैयारी हम करने वाले बन जाए। जब हम आखिरत की तैयारी करेंगे तो दुनिया हमारे लिए मलऊन नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर रहना ये हमारे लिए रहमत की चीज होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के बारे में फरमाया, इसके तलब करने वाले कौन हैं? कुत्ते हैं। कौवे से तशबीह क्यों नहीं दी? कौवा भी मुर्दार खाता है और कुत्ता भी खाता है। तो फरमाया कौवा की हकीकत ये है, अगर एक कौवा आप मार कर टांग दें तो वो कांव कांव करके सारे कौवों को ये बताता है यहाँ ना आना, तुम्हारा भाई मार दिया गया। कुत्ते की हकीकत है, अगर उसको किसी कुत्ते को मार दो तो वो और साथियों को बुलाता आओ, तुम्हारी ग़िज़ा यहाँ मौजूद है। और एक मिसाल ये भी दी कि अगर बहुत बड़ा जानवर मरा पड़ा हुआ हो और एक कुत्ता वहां पर उस जानवर को खा रहा हो, दूसरा कुत्ता आ जाए तो इसका काम क्या है? ये छोड़ देगा और कुत्ते पर झपटेगा, तू यहाँ क्यों आ गया? जब तक उसको भगा न लेगा, उस कुत्ते को दूर कर न लेगा उस ढेर से और उस जानवर से, तब तक उसको सुकून न मिलेगा, उसे तसल्ली न मिलेगी। फरमाया यही हाल इस इंसान का है। ये इंसान, ये मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखना नहीं चाहता है। तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को यानी कुत्ते से तशबीह दी है। कुत्ता अपनी कौम का गद्दार होता है और ये मुसलमान अपनी कौम का गद्दार होता है। इसलिए मुसलमानों, हम और आप सोचें और गौर करें कि हम अपनी हकीकत को पहचानें और जो हमारे अंदर गद्दारी और मक्कारी कूट कूट कर भरी हुई है, इस गद्दारी और मक्कारी को अपने अंदर निकाल दें और आखिरत की तैयारी और इसकी फिक्र में हम अपने आप को जो है रमा और दमा रखें। यही चीज आखिरत में हमारे काम आने वाली है। जो वक्त दिया था वो मुकम्मल होने वाला है। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, उसको आपके सामने फिर तिलावत कर दूं। अल्लाह फरमाता है वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब। क्या है लोगों, ये दुनिया की जिंदगी नहीं है मगर ये खेल कूद की जिंदगी है, ये लहू लइब की जिंदगी है, ये खेल और तमाशा की जिंदगी है। व इन्न दारल आखिरता लहियल हयावान, आखिरत की जिंदगी, आखिरत का घर ये बाकी रहने वाला है। लौ कानू यालमून, काश के लोग जान लेते तो दुनिया पर दिल न लगाते, आखिरत की तैयारी में मशगूल हो जाते। मैंने इससे पहले एक बात कही थी, दुनिया किस चीज का नाम है? दुनिया उसको कहते हैं जो अल्लाह से गाफिल कर दे। अब अंदाजा लगाएं, जो चीजें अल्लाह से दूर करने वाली हैं,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करने वाली है, शरीयत से दूर करने वाली है, उसको दुनिया कहेंगे। और जो अल्लाह से मिलाने वाली है वो दुनिया नहीं है, वो हमारी आखिरत की तैयारी में लगी हुई है और हम आखिरत की तैयारी में उनके साथ लगे हुए हैं और आखिरत की तैयारी हम सब कर रहे हैं और हमें करना चाहिए। दुआ करें कि अल्लाह दुनिया में रहकर, दुनिया कोई छुड़ाना नहीं चाहता। मैंने बतलाया जिस तरह कश्ती को पानी की जरूरत है, हमें दुनिया की जरूरत है, लेकिन शर्त यह है कि दुनिया हमारे दिल में ना आए और पानी कश्ती में ना आए। कश्ती में पानी आया तो कश्ती डूब जाएगी, हमारे दिल में दुनिया आई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। शायर कहता है जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।